अस्सलाम वालेकुम बेटा, वी आर बैक मैथमेटिक्स की क्लास के साथ। तो बताइए हमने कल क्या पढ़ा था। जी बेटा, जहाँ तक मुझे याद है हम एक्सरसाइज 4.7 पर थे। बिल्कुल 4.7 के लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक आप कह रही हैं। बस वो फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था आपसे, इनफ है उतना ही करें, बाकी करना चाहें तो कर लीजिएगा। वो बाकी सारे एक्सरसाइज 2.8 की तरह हैं, कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज 4.8 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं और आज आप एक नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। मेरा पसंदीदा फॉर्मूला है, मेरे दिल के बहुत करीब है, वो आज मैं आपको बताने लगा हूं। एक्सरसाइज बेटे 4.8 है और इसका फॉर्मूला बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बेटा नूरुलन क्या कह रही हो? फॉर्मूला ये वाला प्रूफ कर दूं? ठीक है कि ये कैसे बना ये बता दूं। चलो अब फरमाइश आई है तो पूरा कर देते हैं। बेटा ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखा हुआ है, सही है। स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाऊंगा, यानी फॉर्मूला बना दूंगा। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी। बोलो बेटा बात समझ में आई? किसी भी चीज पर स्क्वायर है उसको दो दफा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये सामने वाले a से भी होगा, b से भी होगा और c से भी होगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये जो b है ये a b c तीनों से मल्टीप्लाई होगा और ये जो c है ये a b c तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। ये a से होगा तो a इज a स्क्वायर प्लस फिर a b से होगा तो ये a b प्लस फिर a c से होगा तो a c। a को तीनों लेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब b को करेंगे, b को a से करेंगे तो b a, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर और b को c से करेंगे तो b c। ठीक है, फिर प्लस अब बेटा c को करेंगे तीनों से, c को a से करेंगे तो c a, फिर c को b से करेंगे तो c b और c को c से करेंगे तो c स्क्वायर। सही है बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो मुझे बता दें। समझ आया इस स्टेप तक? जल्दी से बता दो। जी नूरुलैन सही है बेटा। अब आगे चलता हूं। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं पहले, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर सेम टर्म्स वाले एक साथ लिखेंगे। सेम टर्म्स नजर आ रही हैं आपको? देखो ये है ए बी, क्या कोई और टर्म है जिसके साथ ए बी लिखा हुआ हो, जिसमें ए बी लिखा हुआ हो? ए बी या बी ए एक ही बात होती है। ये देखें ये लिखा हुआ है बी ए, यानी ये सेम टर्म्स हैं, ए बी और बी ए, इनको साथ लिख लेंगे।
ए बी प्लस बी ए था तो बी ए को ए बी लिख सकते हैं बेटा, एक ही बात है, बी ए लिखो या ए बी लिखो। फिर ए सी है तो देखो आगे ए सी है कोई, ये सी ए लिखा हुआ है तो हम यूँ लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी, उसको पलट के लिख दिया। फिर बी ए है, बी ए हो चुका है, बी सी है और ये सी बी है, तो बेटा एक ही बात है ना, बी सी सी बी है तो सी बी को बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा ए बी प्लस ए बी कितना होगा, 1ab प्लस 1ab 2ab, बेटा 1ac और 1ac कितना होगा 2ac, बेटा 1bc और 1bc कितना होगा 2bc। देखो पूरा ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया जो मैंने लिखा था, हो गया प्रूफ। हाँ भाई समझ में आई बच्चों बात? चले ठीक है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह अगर आप लोग डीपली पढ़ना चाहेंगे ना तो मैं तो भाई पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ेंगे और चीज़ों को प्रूफ करवाने को बोलेंगे मैं ज़रूर करवाऊंगा बेटा, ठीक है, जितना मेरे पास टाइम हुआ। तो अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो अब मैं इसका बेटा सवाल करवाता हूँ, 4.8 स्टार्ट करवाता हूँ, देखना वो भी आपको आसानी लगेगी, चैंपियन बच्चे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड द फॉलोइंग। जी फिजा 4.7 कंप्लीट हो गई बेटा। जो सवाल आपको करने को दिए थे, जो सवाल आपको करने को दिए थे वो कर लीजिएगा, सही है। एक्सपेंड द फॉलोइंग, और इसमें पार्ट 1 है हमारे पास x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर सॉल्यूशन। बेटा एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं एक्सपेंड कर दें इस चीज को तो एक्सपेंड का मतलब क्या है, क्या मतलब होगा एक्सपेंड का? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंड? यस, एक्सपेंड का मतलब होता है फैला देना। ये भी छोटी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको फैला के लिखेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा याद रखो, जब कभी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स प्लस हो रही होती हैं और ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, और जब तीन टर्म्स प्लस हो रही होती हैं तो बेटा फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां पर कौन सा लगेगा, जो अभी हमने पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म को a मानेंगे, सेकेंड को b मानेंगे और थर्ड को c मानेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2ac। सही है बेटा, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो a का स्क्वायर, a के स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर, प्लस 2ab, ab का मतलब x और 3y, प्लस 2bc, bc का मतलब 3y और 2z, 3y और 2z, प्लस फिर 2ca, c की जगह 2z और a की जगह x। सही है बेटा, ये देखें x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो ब्रैकेट पर जब भी स्क्वायर हो, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हो तो स्क्वायर खुल के सब पे आता है, तो ये 3 पर भी आएगा, y पर भी आएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 3 जा 6 होगा और x और y, प्लस फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12y z, प्लस 2 2 जा 4, 4x z।
बेटा ये आपके पास आ गया आंसर। बताएं, समझ आई बात? बेटा इज इट क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं? बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, बहुत मजेदार फॉर्मूला है। कितना आसान है। अगर हम इसको दो ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने प्रूफ करके दिखाया, बेटा टाइम ज्यादा लगेगा, गलती के चांसेस ज्यादा हैं। बेटर है इसको ऐसे कर लिया जाए। सही है? सबकी समझ में आया? मेरे पास सिर्फ नूरुल का रिस्पॉन्स आया है। बहुत बुरी बात है भाई, सब स्लीपिंग मेंबर्स बने रहेंगे क्या बाकी? हाँ ये हुई ना बात। इंटरेक्टिव क्लास हो ना, जरा मजा है। अच्छा, इसका जो दूसरा तीसरा और चौथा सवाल है बेटा, मैं इसमें से 2 जरूर करवाना पसंद करूंगा आपको, बल्कि 3 करवाना पसंद करूंगा, उसमें माइनस साइन आ रहा है, ताकि आपको बता दूं मैं कि आपने किस तरह इसको डील करना है। सही है? रेडी है सीखने के लिए? चलें। इसका 3 पार्ट में करवाता हूं ताकि आपको पता चल जाए साइन के बारे में। 7x - 2y -3z का स्क्वायर। अब देखो बेटा, मैंने बताया 3 टर्म्स प्लस हो रही हो और उनके ऊपर स्क्वायर हो तो आपने फॉर्मूला लगाना है। बेटा माइनस हो रही हो जब भी यही करना है। देख रहे हो ना, इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस आया हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ देखिए, मैं फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले। बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला है a+b+c का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac या ca, एक ही बात होती है। अब देखो, आपने जब ए बी और सी कंसीडर करना है ना अबव क्वेश्चन से, तो साइन के साथ करना है। मिसाल के तौर पर मैं 7x को देखता हूँ, तो 7x के साथ कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन है, तो a जो है वो प्लस का 7x हो गया। b क्या होगा? सिर्फ 2y नहीं होगा, माइनस का 2y होगा। c क्या होगा? सिर्फ 3z नहीं होगा, माइनस का 3z होगा। साइन के साथ दिखना है, अगर माइनस हो तो वो भी उसके साथ लिखा जाएगा। अब देखें, फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, a के स्क्वायर का मतलब 7x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर b के स्क्वायर का मतलब -2y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर c के स्क्वायर का मतलब -3z का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। सही है? बात समझ में आ रही होगी। फिर प्लस 2a भी लिखा हुआ है, a की जगह 7x और b की जगह -2y। फिर प्लस 2bc लिखा हुआ है, b की जगह -2y और c की जगह -3z। फिर प्लस 2ca लिखा हुआ है, c की जगह -3z और a की जगह 7x। सही है बेटा? अब जरा देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास। बताओ 7x का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सब। 7x के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा हमारे पास? 49 x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर।
बेटा वो बात तो सबको ही पता होगी, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, पक्की दुश्मनी है इनकी, बहुत पुरानी। स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और ये y का स्क्वायर, फिर प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर 2 7 और 2 7x और माइनस 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे बेटा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 और एक्स वाई ऐसे लिख देंगे। फिर बेटा ये प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस में आएगी वैल्यू। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और y और z ऐसे लिख देंगे। फिर बेटा प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और x और z ऐसे लिख देंगे। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। बताओ माइनस वाला भी समझ में आया? इसमें कोई ज्यादा चेंज तो नहीं है ना, कोई खास चेंज नहीं है, बस आपने वैल्यू साइन के साथ उठा के लिखनी है और कोई इशू नहीं। तो अब बाकी इसके पार्ट 2 एंड 4 कर लेंगे आप, पार्ट 2 एंड 4 कर लेंगे आप लोग। टू और 4 आपने करने हैं, सही है, घर से। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अब जरा थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, कि क्वेश्चन नंबर 2 में किस अंदाज से सवाल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हेन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू √7 एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 2। सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, अब देखो आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है। पी प्लस क्यू प्लस आर दिया हुआ है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी भी दिया हुआ है आपको। ये तमाम वैल्यूज आपको गिवन है और आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालना है। बेटा देखो फॉर्मूला पहचाना, इस सवाल में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा मैंने पहले भी बताया था, फॉर्मूला हम ए बी की फॉर्म में याद रखते हैं, याद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर जगह ए बी की फॉर्म में यूज हो। वो कहीं पर एक्स वाई की फॉर्म में भी यूज हो रहा होगा, कहीं पी क्यू की फॉर्म में भी यूज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर की फॉर्म में आ रहा है। तो बेटा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तीन एलिमेंट्स पर स्क्वायर एक ही फॉर्मूले में आता है, जो हमने अभी पढ़ा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसमें तीन टर्म्स पर स्क्वायर आ रहा होता है, ए पर, बी पर और सी पर। तो हमने इससे पहचान लिया कि हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, मगर उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, जरा गौर से देखिएगा। गिवन क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 7। बेटा मैं करूंगा इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर और ये √7 का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा देखो, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ और इसको सी मानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब ए बी सी की फॉर्म में यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो पी क्यू आर की फॉर्म में है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस ए बी सी को चेंज कर देंगे पी क्यू आर के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, ए और बी की जगह पी क्यू है तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू प्लस 2bc, bc की जगह क्यू आर है तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर, और प्लस 2ca, ca की जगह आर और पी है तो ये हो जाएगा आर पी। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, p प्लस क्यू प्लस आर के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, और p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर बेटा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर इसके बराबर है, इस पूरे सेंटेंस के बराबर। तो क्या मैं इसकी जगह p प्लस क्यू प्लस आर के स्क्वायर की जगह ये पूरा फॉर्मूला लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं ये पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर के स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp इक्वल टू, इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर दिया बेटा इसकी जगह, और राइट पे क्या है, राइट पे आप देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, सवाल में दिया हुआ था फाइंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये निकालना है। अच्छा, बाकी क्या करेंगे जरा देखें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, बेटा तीनों के अंदर 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, तीनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इन तीनों में से 2 कॉमन निकाला, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बचा, ऐसे ही है ना, जब कॉमन निकाल लेते हैं तो जो बचता है वो लिख देते हैं, और यहाँ बचेगा 7। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2, बेटा ये जो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी लिखा हुआ है इसको आपने कहीं देखा है, इसको आपने कहीं देखा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसको कहीं देखा है आपने, क्या ये किसी के बराबर दिया हुआ है। यस, 2 के बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर दिया हुआ है, नूरुलन गौर से देखो, 2 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में 2 इक्वल टू 7। अब पी क्यू इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की, तो ये 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 7, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7, प्लस का 4 इधर आके -4, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 7 माइनस 4, 3 के बराबर, ये आपका आंसर हो गया बेटा। बोले समझ आई बात। हाँ भाई, कोई सवाल किसी का। अब पार्ट 2 और 3 इसके बिल्कुल एक मतलब सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं इसके, तो वो आप खुद कर लेना, मैं 4 5 6 में से 4 पार्ट करवा दूंगा, वो डिफरेंट है, आसान सवाल आते हैं, आपको मुश्किल नहीं होगी करने में। स्लाइड शो कर देते हैं, ये ने ये वाली। ओके, सो 2 और 3 जैसा मैंने कहा पार्ट सेम है बेटा, 4 मैं करवा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, 4 को देख लेंगे आप लोग।
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी when p plus q plus r equal to under root 17 and p square plus q square plus r square equal to 9। बेटा पहले हमें क्या निकालना था? अभी जो मैंने सवाल करवाया आपको उसमें आपको निकालना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऊपर वाली दो वैल्यूज दी हुई थी, बट अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी दे दिया है, पी प्लस क्यू प्लस आर भी दे दिया है, और हमें निकालना है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले क्या करूंगा? जी, यस, स्क्वायरिंग। ये जो हमें वैल्यू दी हुई है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू अंडर रूट 17, बेटा इसकी मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यानी पी प्लस क्यू प्लस आर के ऊपर भी स्क्वायर और अंडर रूट 17 के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो पहले सवाल में मैंने ये किया था कि जो फॉर्मूला लिखा था बेटा वो मैंने पहले ए बी सी की फॉर्म में लिखा था, फिर उसको कन्वर्ट किया था पी क्यू आर में। अब अगर मैं डायरेक्ट पी क्यू आर में लिख दूं तो क्या आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? नहीं ना? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पी प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर बराबर होता है बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 आर पी। सही है? अच्छा, अब ये जो p प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर है इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे पूरा। सही है? जैसे पहले किया था, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 आर पी इक्वल टू, और राइट पे है रूट 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 17। ठीक है? अच्छा, अब ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, क्या ये हमें गिवन है? क्या ये हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है। ये देख लें आप, 9 के बराबर गिवन है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 9 लिख देंगे। 9 प्लस, बेटा इन तीनों में क्या कॉमन है? 2। अंदर क्या बचेगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 17। ठीक है, ये प्लस का 9 है, राइट पर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा। 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 17, प्लस का 9 इधर आके -9। ठीक है, 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 17 में से 9 माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 8। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 8/2। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी थी, किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर। बेटा ये आपका आंसर हो गया। सही है? क्लियर? बता दो। सबको समझ में आ गया बेटा? अब आज आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 5, 6 ये करना है, लाजमी करना है आप। ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो बेटा 4.8 तक हमारी कंप्लीट हो गई है आज, समझो।
अब मुझे बताओ कि अभी तक आपने मैथ्स जो पढ़ी है, चैप्टर 2 पढ़ा आपने पूरा, चैप्टर 4 अभी आपने 4.8 तक पढ़ा, कौन सी एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगी? या कौन सी आसान लगी? कौन सी एक्सरसाइज मुश्किल लगी या कौन सी आसान लगी? हाँ भाई। बहुत अच्छा जुमला कहा है नूरुल ने। जब तक मुश्किल लगती, जब तक समझ ना लें, कोई भी नहीं लगी। वेरी गुड, अच्छी बात है। तलब होनी चाहिए इल्म की। और फिर जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। जी फिजा, आपका क्या ख्याल है बेटा? इजी है सारी। हसन रजा। और सना। अच्छा, एक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? साथ साथ कॉपी कर रहे होते हैं ना आप लोग? बिल्कुल सही कहा आपने, पहले इंटरेस्ट होना जरूरी है तो सब इजी होता है। ऐसा ही है। चलें, तो अब आप इसका ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे आप? ठीक है। सही। और 4.9 मैं चाह रहा हूँ कि फिर हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसी में हम स्टार्ट करें, यानी हमारी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है ना? अच्छा, टेस्ट कौन सा? 23 को है ना टेस्ट? 23 आज ही तो है, आज टेस्ट है हमारा मैथ्स का, 4.1 से 4.6 तक का। टेस्ट का टाइम क्या बताया था आपको? क्या टाइम बताया था टेस्ट का? अच्छा, वैसे मैसेज नहीं आया है कोई। चलें, देख लेते हैं। तैयारी कर ली आप सबने 4.1 से 4.6 तक की? मैंने तो कहा हुआ है पहले से ही आप करते रहा करें, साथ साथ करते रहा करें। तैयारी किस तरह करते हैं बेटा मैथ्स की? खाली देखते हैं वर्क को? मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटा आप सिर्फ देखें ना टेस्ट को, उसको काम को, बल्कि आप जो है वो जो भी काम हुआ हुआ है उसको आप खुद सॉल्व करें।
सवालों को जब आप खुद सॉल्व करते हैं और आप उसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, तो आपको याद रह जाती है कि मैंने ये मिस्टेक की थी इस जगह। फिर जब आप वो पेपर में करने बैठते हैं, टेस्ट में करने बैठते हैं, तो गलती की गुंजाइश कम होती है। ठीक है, तो अगर मिस्टेक्स को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, मिस्टेक्स को कम करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बढ़ा लें। और मैथ्स और फिजिक्स तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और फोकस रहिए कि करना है तो करना है। ठीक है, बिल्कुल तजब्जुब का शिकार नहीं होना है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। करना है आपको। ठीक है, फिजिक्स और मैथ में नंबर उठते हैं बेटा। फिजिक्स और मैथ वो सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंटेज को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपकी परसेंटेज को बढ़ा देंगे। आप अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे इन सब्जेक्ट को तो आपकी परसेंटेज को गिरा देंगे। ठीक है, इसमें मार्क्स कमाएंगे तो अब आपके ऊपर है ये कि आप उसको किस तरह लेकर चल रहे हो। तो ये दो सब्जेक्ट, बल्कि सारे सब्जेक्ट वैसे तो, लेकिन मैंने कहा ना ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 100 में से 100 मार्क्स आते हैं आपके। आप 100 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं, 100% मार्क्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ले सकते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोर्स का मैंने बताया था ना, वो सेक्रेटरी एजुकेशन ने भेजा है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को रिड्यूस करके, लेकिन अभी तक कोई उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। इवन कि अभी तक तो बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्कूल दोबारा जो अभी आगे बढ़ा दिया था उन्होंने 28 तक का, उसका खुलने का भी मैंने नहीं सुना कि अभी तक कोई आया है। सुना था कि कल बताया है उन्होंने, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से नहीं सुना ना अपनी आंखों से देखा है। तो पता नहीं है, अब देखें क्या इरादे हैं इनके। बहरहाल कोर्स की भी अगर कोई अपडेट है तो वो जल्द आ जानी चाहिए। सब वेट कर रहे हैं उसका। चलें ठीक है, फिर आप लोग अपना टेस्ट का रिवाइज करें बेटा। 4.9 इंशाल्लाह फिर हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी, उम्मीद है कि फिजिकली हो, उससे हम स्टार्ट करेंगे। जी बेटा। हाँ, जो रिड्यूस किया है उसमें जाहिर सी बात है सिलेबस में डिडक्ट किए हैं उन्होंने चैप्टर। जी जी, चैप्टर डिडक्ट होंगे, वो मैंने देखा है। ये मेरे पास पूरी पीडीएफ फाइल बन के आई है उसकी, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन की जानिब से, कि उसमें चैप्टर्स बाकायदा उन्होंने बता दिए, पूरा सिलेबस दे दिया। ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ये चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर उसको फॉलो करना होगा अगर वो आ जाता है तो। लेकिन अभी मैंने कहा ना कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी हम बिलीव नहीं कर सकते किसी चीज पर। ठीक है बच्चों, चलो आप अपना रिवाइज करो टेस्ट का, और टेस्ट अच्छा देना। बेटा अभी तक नूरुलैन यही है कि 1 अक्टूबर से स्कूल ओपन है, लेकिन स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी तरफ से। ये ठीक है, जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। सही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।